सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरा आकाश क्रॉन चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 से डील कर रहे हैं। इससे ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डील करते हैं। ये आई बराबर ये देखिए, जीरो से का हम आपको फॉर्मूला बताए हुए। जीरो से में क्या करते हैं, कुछ नहीं, जीरो से ए अगर एफ एक्स रहे तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एफ एक्स है ना, तो जीरो प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, बस यही तो फॉर्मेट करते हैं। तो जीरो से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ जीरो से पाई है तो जीरो प्लस पाई माइनस एक्स करिएगा तो जीरो कोई मतलब है नहीं, तो पाई माइनस एक्स बैठाइएगा। तो चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में डी एक्स। ना देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई, ये लॉग ये 1 माइनस, देखिए आप इतना याद रखें ना, पाई, ये जो पाई है और 2 पाई, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है, यानी कॉस का कॉस ही रहता है। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं, अभी कॉस का कॉस ही लिख देते हैं। ठीक है, कॉस लिख दिए, और थीटा का तो थीटा आ जाता है, पाई माइनस थीटा। पाई पाई इस क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉस नहीं आता है, कॉस नेगेटिव होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप नहीं आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे पर स्पेशली बना सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो अगर आएगा तो हम तुरंत बना के बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये हो गया भैया डी एक्स हो गया। ठीक है, जब आप देखिएगा इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 1 एंड 2, आई आई मिल के क्या हो जाएगा 2i, और ये इंटीग्रेशन जीरो से पाई। ठीक है, ओके नाउ जीरो से पाई। ठीक है, देखिए ये log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है ना, और यहाँ पे तो ये वाला चाहिए, तो काम करें इसको साथ में लिख दिया ना, log 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है, प्लस फिर से log, क्योंकि दोनों में सेम इंटीग्रेशन तो हम बाहर लिख लिए, ठीक है, कॉमन टाइप का। और यहाँ पे अगला वाला इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट बंद करके डी एक्स दे दिए। ठीक है, ना देखिए लॉग ए, इस पूरा को ए मानिए, और ये लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ए इंटू बी। तो 2i इंटीग्रेशन जीरो से पाई, दिख रहा है ना, ओके, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे लिख लीजिए log 1 प्लस कॉस एक्स, फिर इंटू में लिख लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स, अब ब्रैकेट बंद करके हो गया आपका dx। ठीक है, ना अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2i बराबर, ये देखिए इंटीग्रेशन जीरो से पाई। अब देखिए यहाँ पे log a इंटू बी है, तो log a इंटू बी में आप जरा देखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो log यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। ना 2i इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये एक आइडेंटिटी होता है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, वो वाला साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसको उधर कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला आइडेंटिटी से यहाँ पुट हुआ। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। खैर देखिए इस 2 को आप बताए हैं, इस 2 को आप होल पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए log a पे पावर b, फॉर्मूला एक होता है ना, log a पे पावर b क्या होता है, b log a होता है, यानी b को आप आगे लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम 2i इंटीग्रेशन जीरो से पाई, और 2 को हम आगे लिख देंगे, फिर log लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन x, ठीक है, और यहाँ ये dx हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ ये 2 है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, ये 2 आपका बाहर निकला, और इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखिए 2 2 आप काट सकते हैं, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ से 2 इंटू में इधर डिवाइड में आएगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो आई बराबर क्या हुआ, आई बराबर आपका जीरो से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, इतना तक तो आप पहुंच गए।
देखिए एक हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक इंटीग्रेशन को बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी अचानक से आ जाता है तो उसको यूज कर सकते हो आप। देखिए 0 से π/2 log sin x dx का फॉर्मूला -π/2 log 2 होता है। इसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा, 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन -π/2 से -π/2 log 2 होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको आपको याद ही रखना है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो हम इसका प्रूफ अगर आप लोग जरूरी होगा तो देंगे, नीड नहीं, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो कभी भी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इंटीग्रेशन आया तो आप पुट कर सकते हो सीधे और लिख सकते हैं, देयरफॉर करके दिखा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हमें उसी तरह कुछ होने वाला है। देखिए ये लॉग साइन आ रहा है, लॉग साइन यहाँ π/2, देखिए इसको क्या आप 0 से 2a लिख सकते हैं। इसके बाद i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटू π/2 log sin x dx, तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 2 कट जाएगा तो पाई ही बचेगा, तो 0 से 2a, 0 से 2a, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 0 से 2 के लिए एक फॉर्मेट आपको बताए थे, ये आप fx हो गया आपका log sin x, ठीक है। ओके नाउ देखिए अब आप 0 से 2a वाला में क्या करते थे, 0 से 2 वाले में 0 + 2a - x करते थे। तो बस यहाँ पे fx में आप लिखिएगा 2a, 0 से तो कोई मतलब है नहीं, जैसे हम आपको बता दें 0 + 2a, 2 इंटू a का वैल्यू वही 2a π/2 - x, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये और ये तो ये कट ही जाएगा, तो पाई - x से ना बचेगा, यानी यहाँ पे बैठाइएगा पाई - x, लॉग में उठाइए लॉग साइन और यहाँ पे पाई -x, तो यहाँ देखिए लॉग साइन, देखिए पाई में तो हम बोले नो चेंज, साइन का साइन, एक्स का एक्स, अब पाई - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो खैर तो लॉग साइन एक्स तो हो गया। देखिए जो फंक्शन था वही फंक्शन आ गया, ये तो इवन फंक्शन है, आप लिख सकते हैं इट इज इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन। और इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन आई बराबर जो हो जाएगा वो 2 आगे आ जाएगा, आपको पता ही 2 आगे आ जाएगा, फिर 0 से π/2, फिर लॉग साइन एक्स dx। अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम आपको बताया था, इसका -π/2 log 2 होता है। तो आप देयरफॉर करके यहाँ से दिखा दिएगा 0 से भैया π/2 log साइन एक्स dx का फॉर्मूला क्या होता है, -π/2 log 2 होता है, π/2 log 2। तो बस तो i बराबर 2 इंटू इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो आपको पता चल ही गया -π/2 से log 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर -π log 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 डील करते हैं, काफी मस्त क्वेश्चन है और कहा जाए तो इजी भी क्वेश्चन है। तो 0 से 2 है वही 0 + a - x, तो a - x को आपको यूज करना है, तो आप i बराबर 0 से a, रूट के अंदर हो जाएगा a - x, यहाँ देखिए a - x हो गया, इस x में आप क्या बैठाइएगा a - x प्लस ये रूट दे के जैसे ही इसमें बैठाइएगा a माइनस और x के जगह बैठाइएगा a - x dx। बात को समझिए, मेरा कहा ही जाता है कि मुझे x में 0 + a - x बैठाना, तो a - x तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a - x लिखना है। यहाँ x था तो आपने उठा के a - x लिखा, यहाँ x था तो उठा के आपने a - x लिखा, यहाँ x था तो उठा के a - x लिखा, सिंपल, उतना सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। 0 से a रूट अंडर a - x अपॉन रूट अंडर a - x प्लस रूट अंडर a माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए माइनस प्लस एक्स, ये और ये कट गया, ठीक है, dx। ना तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a रूट अंडर a - x, ठीक है, बाय रूट अंडर a - x प्लस रूट अंडर x dx। तो बात को समझिए, ये क्वेश्चन को नंबर 1 मान लीजिए, इस क्वेश्चन को आप 2 मान लीजिए, क्योंकि इससे आगे तो आप सॉल्व करिएगा नहीं, ऐड कर दीजिए बस। तो एडिंग 1 और 2 यहाँ लिख लेते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, तो भैया हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आई क्या आ जाएगा आपका 2i। इतना तो करते करते आप सब लोग समझ ही गए होंगे, 2i इंटीग्रेशन 0 से a, हम ये वाला लिख लेते हैं पहले, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस
रूट अंडर ए माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगला स्टेप में प्लस और नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे वाला रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और यहाँ बन करके डी एक्स। जब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको चीज पता चलेगा, इंटीग्रेशन 0 से ए, यहाँ ये रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, क्योंकि नीचे वाला तो देखिए सेम ही है ना, रूट एक्स ए माइनस एक्स वाला रूट, ठीक है। बाकी ऊपर वाला ऐसे एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि नीचे जब सेम रहता है तो ए माइनस एक्स। अगर आप नोटिस करिए दोनों मैच नहीं कर रहा है क्या, दोनों सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स है ना। तो 2i बराबर 0 से a, क्या बचा सिर्फ डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है x, और x का लिमिट 0 से a, 2i बराबर यहाँ पे a माइनस 0, तो i इजिकल्स टू a बाई 2। लीजिए भैया एकदम मस्त वाला आंसर आ गया। आप 2 को डिवाइड करें, 0 कोई मतलब नहीं, तो ये आपका i आ गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 0 से 4 है, मॉड x माइनस 1 है। देखिए मेरा बात को समझिएगा, मॉडल में तो कुछ सोचना नहीं है, मॉडल में की प्रॉपर्टी लगता है वो याद करिए ना। जैसे बी वाला में एफ एक्स था, कैसे लिखते थे इसको, एफ एक्स डी एक्स था तो कैसे लिखते थे, 0 से कोई सी था, एफ एक्स था, प्लस फिर सी से बी था, एफ एक्स था, वही डी एक्स जो भी है ना। तो खैर बस वही करना है, सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको अंदर वाला एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करना है, ये 1 हो गया। तो आप एक लाइन खींच लीजिए अपना कन्वेंशनल समझने के लिए, ठीक है। अब आपको एक बार 0 से 1 लेना है, एक बार 1 से 4 लेना है। तो बस इंटीग्रेशन स्टार्ट करिए, 0 से एक बार 1 लीजिए, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालिए, आपको निगेटिव ही देगा x माइनस 1। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए 1 के बाद आप इधर जाइएगी तो क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, तो निगेटिव ही देगा, ठीक है। तो बाहर से निगेटिव लगा दिए, फिर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 और 1 के बाद कोई भी डालिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, तो x माइनस 4 हो गया, नहीं सॉरी x माइनस 1, ओके ना, x माइनस 1 यहाँ पे हो गया डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन लीजिए, x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x पावर 2/2, -1 का तो x हो जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगा 0 से 1, ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन तो आप सेम ही होगा, x²/2 माइनस x का 1 और लिमिट बढ़ जाएगा 1 से 4। बस इसका लिमिट को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, अरे 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ओके ना। तो सॉल्व किया जाए इसको, थोड़ा हम इधर से इसलिए इसे खींच लिए कि थोड़ा जगह मस्ट टाइप से बन जाएगा। देखिए इस वाले को सॉल्व करना, माइनस दीजिए, पहले एक बार अपर लिमिट उठाते हैं, ठीक है। अपर लिमिट बैठा रहे हैं तो 1 बैठाइएगा तो 1/2 -1, 1/2 -1 बैठाइए, ओके नाउ माइनस लोअर 0। देखिए 0 का स्क्वायर/2 माइनस 0, तो कोई मतलब बनता नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। प्लस फिर एक ब्रैकेट खोल दीजिए, फिर एक बार 4 बैठाइए, 4 का स्क्वायर करिए 16/2 माइनस, फिर यहाँ 4 -4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लोअर लिमिट 1, फिर 1 का स्क्वायर/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, /2 -1, अब ब्रैकेट बंद। बस इसको सॉल्व करना आपको। तो देखिए एक में से आधा जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, -0 कोई मतलब बनता नहीं है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे काट दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ 8 -4 और माइनस, देखिए एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो माइनस आधा, ठीक है। माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो आप भी समझ रहे हैं कि 4 होगा, और माइनस माइनस मिल के प्लस 1/2 हो गया, ओके नाउ आधा और आधा मिल के क्या होगा, 1, देख लीजिए 1/2 प्लस 1/2, 2, 1 + 1 दैट मीन्स 2/2 कट के 1 आया है ना। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 है, और 1 + 4 आपका आंसर आ जाएगा 5, है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये सो डैट मतलब होता है साबित करना, ठीक, क्या साबित करना है कि इसका इंटीग्रेशन अगर आप लीजिएगा तो ये आता है, ठीक है। ये तो प्रूफिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक। गिवन क्या दिया आपको कुछ, इफ अगर f एंड g आर डिफाइंड है, यानी f और g को
यानी एफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया, जी एक्स को अगर ऐसे डिफाइन कर दिया तो ठीक है। सॉल्यूशन आपको जो प्रूफ करना हो तो ठीक है, तो आप एक काम करिए, डाटा को यूज करिए। क्या क्या दिया हुआ आपको, आपको गिवन है, आप लिख लीजिए गिवन, गिवन डाटा आपको दिया है एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। और एक डाटा क्या दिया हुआ है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, जी एक्स को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस, इसको इधर कर देता हूँ, हो जाएगा जी एक्स। ठीक, देखिए हम ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला चीज़ है ना, इस वाले को 1 मान लेते हैं, इस वाले को हम 2 मान लेते हैं। ठीक, दिमाग में रखिएगा, जो हमको प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, यानी इतना इसके बराबर, तो आप इसको उठा लीजिए, आप LHS ले लीजिए। LHS आपका हो गया इंटीग्रेशन 0 से a, क्या दिया हुआ आपका एफ एक्स, और ये हो गया आपका जी एक्स, ये हो गया आपका डी एक्स, ये आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, इसी को आपको प्रूफ करना। ठीक, मेन इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करके बस आपको आई बराबर ये लेके आना। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है आपके ना। आप जरा सोचो कि ये 0 से a वाला जो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो 0 से a है, ये 0 से एक आइडेंटिटी होता है ना, 0 क्या होता है फॉर्मूला, 0 प्लस a माइनस एक्स होता है ना, तो बस उसी तरह का है। यहाँ पे आप पहले a माइनस एक्स बैठाइए, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a, f में आप बैठाइए a माइनस एक्स, g में आप बैठाइए a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका dx। नाउ अब आप देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ एक्स है, यानी आप एफ एक्स यहाँ लिख सकते हैं। एफ ऑफ जी माइनस एक्स ये है, इसीलिए हम इसका वैल्यू निकालें, क्योंकि हम जान रहे थे ये आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से, दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा देखते रहना पड़ता है, अंदाजा नहीं मिलता है। ठीक है, सो इसका वैल्यू मैं सबको पुट करना है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से, अब ध्यान दीजिएगा, इस एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स है, तो हमने लिख दिया भैया एफ एक्स। इस जी ए माइनस एक्स का वैल्यू 4 माइनस क्या है, जी एक्स है। ओके, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डी एक्स। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a, इस एफ एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, तो एफ एक्स जब इससे मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म से, तो 4 इंटू एफ एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ माइनस ये वाला जो है चीज़, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा एफ एक्स, फिर जी एक्स, और फिर होल डी एक्स। ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इंटीग्रेशन बांट दीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, आपने इंटीग्रेशन दोनों में बांट दिया। ये जो इतना इंटीग्रेशन है, जरा मैच करिए, तो ये आई है, देखिए है ना, इस वाले को आप 3 मान लीजिए। ठीक है, यूज करने के लिए, और फ्रॉम 3 से आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 3 से, इस पूरे का वैल्यू देखिए, इस पूरे का वैल्यू 0 से एफ एक्स जी एक्स, 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स का वैल्यू आई है, तो यहाँ आई बैठा लीजिए। ठीक, अब इस माइनस आई को उधर ले आइए। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नाउ इस माइनस आई को उधर ले आए, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई बराबर में क्या बच गया जी 4, तो आप 4 आप बाहर निकाल दीजिए, हम 4 हम बाहर निकाल दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है 0 से एफ एक्स, और ये आ गया आपका डी एक्स। नाउ आई 2i 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये कट गया, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। जरा ध्यान दीजिए आप
क्या आपको आई जो आप यहाँ से स्टार्ट किए थे इसको आपको इसके बराबर लाना था। देखिए तो 2 0 से ए, ये लाइन नहीं है, 0 से ए, यहाँ ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्रूफ हो गया। बड़ा मस्त था ना। तो इसको आप लिख सकते हैं बराबर में, आपको लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा बराबर आर एच एस ऐसे लिख देना, वो लिख दीजिए, नहीं तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो नोट कर लीजिए इसको, बड़ा मस्त क्वेश्चन था ये। तो हम लोग का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होता है, 2 क्वेश्चन है 20-21। देखिए क्वेश्चन डील करते हैं। अचानक से मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, ठीक है, अचानक से क्वेश्चन देखने मिल गया, लिमिट बैठाना जानते हैं, अरे यार इसको करिएगा इसको फिर सब में लिमिट अपर माइनस लोअर, यही होता है। मगर प्रॉपर्टी वाला हम लोग आदमी है, हम लोग को पता है। क्या पता है जी, माइनस ए से ए का प्रॉपर्टी क्या होता है, वही 2 गो इवन ऑड होगा। यानी अगर आप माइनस एक्स पुट करिएगा और आपका माइनस में नहीं है, मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। और अगर आपका माइनस एक्स पुट करिएगा और आपका माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो ऑड होता है, वो 0 हो जाता है। तो ये सब बात आपको याद होगा। ओके, तो माइनस ए से है, तो सभी का एक बार पूरा में चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसका किसका आ रहा है। तो आप एक बार एफ एक्स लिख लीजिए। एक्चुअली में आपका एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स आपका है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पे पावर 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो या तो आप ऐसे पूरा कर लीजिए, या तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए थोड़ा सा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, हम सबके साथ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 tan पे पावर 5 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 डी एक्स इंटू में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मन में इसका सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें माइनस पुट करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एफ एक्स होता है, एफ एस बराबर एक्स क्यूब होता है, एफ में माइनस एक्स बैठाते, माइनस एक्स का क्यूब होता तो क्या होता है, ऑड के चलते क्या होता है, माइनस से ना आ जाता, तो माइनस चलते ये तो माइनस हो जाता, माइनस एक्स क्यूब हो जाता, ये तो माइनस में आएगा, जो माइनस में आता है वो ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये आप रफ में करिएगा ना, शो करने की जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। इसमें भी आप माइनस डालिएगा, मान लेते हैं माइनस एक्स यहाँ हुआ, ठीक, माइनस मतलब मान लेते हैं माइनस एक्स हुआ, हाँ, तो माइनस एक्स। और कॉस में आप मान लीजिए आप बैठा भी देते हैं माइनस एक्स, तो कॉस तो माइनस तो खा जाता है, तो कॉस एक्स से होता है, मगर बाहर से तो माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए ऑड हो गया, तो इसलिए भी इसका इंटीग्रेशन 0। चलिए यहाँ पहुँचते हैं। tan पे पावर 5 है, मान लीजिए आप tan x का पावर 5 लिखते हैं, x में आप बैठाते माइनस x, ये माइनस बाहर आ जाता, और क्या, तो बाहर आ जाता तो 5 पावर ऑड है, ये भी निगेटिव बच जाता, तो ये भी इसका भी इंटीग्रेशन 0 हो गया। प्लस अब बचा 1 में तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहाँ तो x है नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन ले लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 का माइनस पाई बाई 2 से, अच्छा एक मिनट मान लेते हैं, अगर आप थोड़ा सोचिए इसमें ये वाला चीज़ में इस एफ एक्स बराबर मान लेते हैं आप पुट करना चाहते हैं, ये 1 डी एक्स होता, लेटेड भी 1 डी एक्स। तो आप थोड़ा सोचिए, ये जो 1 डी एक्स होता इसमें तो आप पुट कर नहीं सकते हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं, मगर प्रॉपर्टी लगेगा, पुट तो कर नहीं सकते तब भी प्रॉपर्टी लगेगा, तो फंक्शन तो ही आ जाएगा। मान लीजिए माइनस एक्स डालें, देखिए मेन बेसिकली होता है क्या, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स लिखे, ये आपको 1 डी एक्स है, मतलब डी एक्स हो रही है 1, आपने एफ में माइनस एक्स लिखा, माइनस एक्स पुट करने का तो एक्स तो है ही नहीं है, तो माइनस एक्स पुट होगा नहीं, तो फंक्शन तो वही आ गया। जब फंक्शन वही हो जाता है तो इवन कहलाता है। और इवन में क्या करते हैं, इवन में करते ये हैं कि 2 आगे आता है, यानी 2 लिखते हैं, बात को समझिए, 2 लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं, याद करिए, फिर पाई बाई 2 लिखते हैं, और फिर 1 डी एक्स, और क्या, यही तो करते थे। अब बाकी सबसे कोई मतलब है नहीं, 2 का 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डायरेक्ट लिखते हैं, 1 का x 0 से पाई बाई 2 इंटू
π/2 अपर माइनस लोअर करिएगा ना, अपर π/2 माइनस लोअर 0, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से π/2 इसको मल्टीप्लाई हो गया तो 2 कट गया, 2 कट गया तो ले दे, क्या बचा आपका सिर्फ पाई बचा। तो देखा जाए ऑप्शन कौन सा पाई है भी कि नहीं है, जी पाई है, तो यानी आपका ऑप्शन जो है भैया आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 डील करता है, फिर वही जीरो से है, जीरो से हम क्या करते हैं, जीरो प्लस π/2 माइनस एक्स, तो जीरो का कोई महत्व नहीं है तो π/2 माइनस एक्स, तो 0 π/2 लॉग, इसको आप आई मान लीजिए, आगे काम आएगा लॉग, ये आपका 4 प्लस 3 साइन लिखेगा और आप बैठाइएगा क्या π/2 माइनस एक्स, 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स dx, 0 π/2 लॉग 4 प्लस 3 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ओके नाउ dx, कोई π/2 माइनस थीटा वाला क्लास 10 वाला फॉर्मूला, ये भी आई है। इस वाले को आप 1 मान लीजिए, इस वाले को आप 2 मान लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, आई आपका 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 कॉस एक्स, प्लस नीचे वाला क्या करिएगा लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स, और इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx लिख दीजिए। ठीक है, इसको लॉग लिख देते हैं। ओके ना, जब आप देखिएगा 2i तो खैर 2i रहने दीजिए, लॉग ए, ये a और ये b है, लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है लॉग a इंटू बी, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग a इंटू बी, तो a इंटू बी में यानी 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू फिर यहाँ 4 प्लस 3 कॉस एक्स फिर यहाँ 4 प्लस 3 साइन एक्स, अब ब्रैकेट बंद करके dx। ठीक है, देखिए ये पूरा इससे कैंसिल, ये पूरा इससे पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग, देखिए पूरा कट कुट के क्या बचा 1 ही ना बचा, सब जब कट गया तो 1 ही ना हुआ, और लॉग 1 का तो वैल्यू आपको पता है 0 होता है ना, अरे ये तो सोच रहे नहीं है, तब तो 0 से π/2 0 dx, 0 dx, और 0 dx का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, तो i बराबर 0/2 डेट मीन्स i बराबर 0, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। तो ये कौन सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये ऑप्शन जरा है, ऑप्शन देखा जाए तो सी है, तो इसका भी भैया ऑप्शन सी ही आपका सही है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो थैंक यू।